स्वामी की, आचार्य रघुवंशी समुद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर शिव सागर जी महाराज की, उत्सव सागर जी महाराज की, सागर जी महाराज की, सागर जी माता की, अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में रास्ते हैं और उनकी पुष्पाणी जो जिन जिन का कल्याणकारी है, समीचीन वस्तु का ज्ञापन करने वाली है, उसका पालन कर रहे हैं। ये नमोस्तु शासन जयवंत हो, गिरिजाप समर्पित करें। हम सभी अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अशुद्धता में सुख हो रहे हैं। जो भी सुख देख रहे हैं अशुद्धता, शुद्धता पर दृष्टि नहीं, अशुद्धता को ही हमें सुख माना है, अशुद्धि को ही सुख माना है। जितना भोग है, जितनी भोग है, जितना हमारा संसारिक भोग है वो सब अशुद्ध है। सारा जो भी हुआ है वो अशुद्धता से हुआ है। जितने भी संसार के भोग हैं, कोई वस्तु हो, सारी अशुद्धता से निर्मित है क्या? जब जितने भी भोग पदार्थ हैं, ये सब क्या है? पोतकल स्कंध है। सब क्या है? पोतकल की स्कंध है। पोतकल की स्कंध है। पोतकल की शुद्ध अवस्था का जब अपहरण हुआ है, तब इनका संयोग हुआ है। इसके साथ जितने भी द्रव्य हैं, सब अशुद्धि है। कोई भी द्रव्य शुद्ध है ही नहीं। अरे शुद्ध द्रव्य तो चाक्षुष ही नहीं है। मतलब शुद्ध द्रव्य चाक्षुष नहीं है, हम आंखों से नहीं देख सकते। कोई भी शुद्ध द्रव्य चाक्षुष नहीं है। तो धर्म अधर्म आकाश काल, ये तो अमूर्त है, ये तो विषय नहीं बनता, ठीक है। और चेतन द्रव्य भी अमूर्त है, तो साथ में वो भी नहीं बनता, केवल अनुमान जानते हैं। उद्गत द्रव्य है, वो चाक्षुष है, वो भी स्कंध हो। उद्गत द्रव्य जो है, जो शुद्ध उद्गत द्रव्य है, वो भी चाक्षुष नहीं है, बल्कि अनेक उद्गतों का जो स्कंध है वही चाक्षुष है। मतलब जितने भी हमें द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, जितने द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, मतलब सारे अशुद्धि के नाश होने पे बने, शुद्धि के नाश होने पे बने। सारे द्रव्यों ने अपनी शुद्धि का नाश किया है, उद्गत परमाणुओं ने तब अशुद्धता प्राप्त हुए और पूरी अशुद्ध द्रव्यों को आनंद ले रहे। अरे ये उद्गत का स्वभाव है। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उद्गत का स्वभाव है। स्पर्श भी है, जो चारों गुण, चाहे वो उद्गत शुद्ध परमाणु हो, चाहे उसका स्कंध हो, कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव को कभी नहीं, स्वभाव तत्कालिक होते हैं। स्वभाव कैसे होते हैं? तत्कालिक, हमेशा रहने वाले हैं, ना कभी उनका सद्भाव है, ना कभी उनका अभाव है। जो स्वभाव होते हैं वो तत्कालिक होते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना देखना, ज्ञायक स्वभाव है आत्मा। तो ज्ञायक स्वभाव का नाश कब होगा? जानना देखना जो स्वभाव, उसका स्वभाव का नाश कब होगा? कभी नहीं होने वाला। ऐसी पुद्गल में जो स्पर्श रस गंध वर्ण है, इनका कब नाश होगा? कभी नहीं नाश होगा। विभाव अवस्था हो सकती है, पर इनका नाश कभी नहीं होगा। आत्मा में श्रद्धा आत्मा का गुण है। आत्मा श्रद्धा से कब से रहित होगी? कभी नहीं होगी। श्रद्धा आत्मा का गुण है। अब संसारी प्राणी जो है, संसार में जो घूम रहे हैं, उनकी श्रद्धा विपरीत है। उनकी श्रद्धा विपरीत है। श्रद्धा सबके पास है, बगैर श्रद्धा के तो आप कोई कार्य नहीं करते। आप बगैर श्रद्धा के कौन सा कार्य करोगे? कोई कार्य हो सकता है बगैर श्रद्धा? कोई कार्य नहीं होता। बगैर ज्ञान के भी कोई कार्य नहीं होता। जो भी हमारा चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा जो भी कार्य करती है वो ज्ञान और दर्शन से ही करती है, श्रद्धा और ज्ञान से ही करती है। और सारे द्रव्य जो पांचों द्रव्य है वो कार्य करती नहीं होगी। जैसा चेतन द्रव्य कार्य करती है, शेष पांच द्रव्य तो कार्य करते नहीं है, वो इस मामले में निष्क्रिय
इष्ट अपेक्षा से। सर्वथा निष्क्रिय नहीं है, निष्क्रिय तो एक भी द्रव्य नहीं होता। ठीक है क्यों भाई? निष्क्रिय तो एक भी द्रव्य नहीं होता, पर जैसे जीव कार्य करता है वैसा कार्य ये पांचों द्रव्य भी नहीं करते। चार द्रव्य तो शुद्ध है, उनका तो अपने स्वभाव को प्रमाण चल रहा है, बुद्धिपूर्वक उनको कोई कार्य नहीं, तुम चेतन रहते। बुद्धि कहाँ होती है, ज्ञान कहाँ होता है, जब चेतन है। और ये पांचों द्रव्य क्या है, चेतन शून्य है, इसलिए इनको कोई कार्य का विषय ही नहीं है। जो भी कार्य होता है फिर भी कार्य होता है स्वाभाविक परिणाम। स्वाभाविक परिणाम छह द्रव्यों में होता है, छह द्रव्यों में स्वाभाविक परिणाम होता है, पर जीव में एक विशेष परिणाम है। जीव में वो मतलब स्वाभाविक परिणाम है उनका कैसा कि तट गुण महान वृद्धि रूप, मतलब निष्का परिणाम में चल रहा है। शुद्ध द्रव्यों का शुद्ध रूप और चार द्रव्य है धर्म अधर्म आकाशों का, ये हमेशा परिणमित कर रहे हैं, हमेशा परिणमित कर रहे हैं। यदि परिणमन नहीं करेंगे तो आकाश द्रव्य में रह नहीं सकते, उनका परिणमन स्वभाव है। काल द्रव्य का भी परिणमन स्वभाव है, परिणमन कर रहा है। धर्म द्रव्य भी परिणमन कर रहा है, धर्म द्रव्य मतलब अपने स्वभाव में परिणमन कर रहे हैं। पुद्गल द्रव्य की बात करें तो पुद्गल द्रव्य स्वभाव भी परिणमन करता है, विभाव भी परिणमन करता है। जीव द्रव्य स्वभाव भी करता है, विभाव भी करता है। पर जो पुद्गल का परिणमन है वो भी कैसा है, उसकी योग्यता के अनुसार है। जैसे जैसा जीव परिणमन करता है वैसा पुद्गल भी परिणमन नहीं करता। जैसा जीव परिणमन करता है, जैसा कार्य करता है, वैसा कार्य पुद्गल भी नहीं करता। पुद्गल में योग्यता है स्वभाव रूप और विभाव रूप परिणमन करके, पर उसका परिणमन काल सापेक्ष है, निमित्तों के अधीन है। उसका परिणमन पुद्गल परिणमन जो है निमित्त अधीन है। अरे आप दिमाग में चलो, आप पुद्गल परमाणु है, कोई पुद्गल परमाणु है, कोई पुद्गल परमाणु है, उनसे पुद्गल परमाणु है स्कंदी देखो, क्योंकि पुद्गल परमाणु हमारे चाक्षुष नहीं है, जो भी है स्कंद है। जो स्कंद है एक जैसे स्कंद है, समान स्कंदों से समान वस्तु ही निर्मित होती है, होती कि नहीं होती है? मतलब हमें जिससे रोटी बनती है, जिससे रोटी बनती है जिस आटे से, उस आटे से आप कितनी रोटी बना सकते हो? भले ही आप नया आटा लेके आ जाओ, सबसे रोटी बन जाएगी, मतलब उसका निश्चित है। पर जीवों के साथ ऐसा नहीं है, जीवों के साथ भिन्नता है। मनुष्य सारे एक से हैं, पशु सब सारे एक से हैं, नारकी सब एक से हैं, देव सारे एक से हैं, पर सारे एक जैसे नहीं है। वो सारे मनुष्य लोग जाएंगे, सारे मनुष्य नरक जाएंगे, सारे लोग देव बनेंगे, सारे लोग प्रेत बनेंगे, नहीं बनेंगे, भेद है। क्योंकि इनका खुद की भी ज्ञान दर्शन है इनके पास, ये चेतना से युक्त है। तो चेतना से युक्त है तो इनकी अपनी चेतन शक्ति काम करती है। हे उपादेय के ज्ञान से सहित है, ये अपना हित भी जानते हैं, अहित भी जानते हैं। हित अहित के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, अपने हित की प्राप्ति के ही पुरुषार्थ करते हैं। और कारण क्या है, हित की जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हित का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और ज्ञान वर्ष कर रहे हैं, अहित जैसे ही। जो हम हित के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, सुख हित क्या है, हमारे सुख की प्राप्ति ही तो हित है, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पर पुरुषार्थ करते हुए भी हमारी दृष्टि में हित नहीं है। हित तो है पर हित नहीं है, जो हमारा समीचीन हित है वो हित नहीं है। हमने हित क्या मान लिया है, जो है अशुद्ध है, जो हमारा हित जो है अशुद्ध रूप है। अशुद्ध की बात कर रहे थे, हमारा जो भी राग द्वेष है क्या अशुद्ध है, क्या शुद्ध जीव की परिणति है, क्या अशुद्ध है। तो अशुद्ध परिणति को हमने अपना धर्म मान लिया है। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, जो हमारी विषय की आकांक्षाएं हैं, जो हमारा राग द्वेष परिणाम है, ये सब क्या है, अशुद्ध है, सारे क्या है, अशुद्ध है। ये जो है जीव कर्मों की सापेक्ष दशा है, मतलब संयोग दशा है। इनके कारण जो है मतलब विषय कठिन हो रहा है, मतलब थोड़ा सा अब जो है ये सापेक्ष दशा है, उस कारण जो है
उस अशुद्ध अवस्था में जीव जो है अशुद्ध अवस्था में सुखी होना चाहिए। मतलब जो हमारे परिणाम बने इंद्रिय भोग, अरे इंद्रिय भोग के परिणाम शुद्ध नहीं है, ये कर्मजन अवस्था है, ये स्वाभाविक अवस्था है। शुद्ध अवस्था में तो भाव होते ही। देखो ज्ञानी 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 और अज्ञानी एक दोनों भेद हैं। कल एक बात निकली थी, क्या आया था, निर्जोक्षा घोर प्रीति और अपन उदार चलते हो निकाल रंग में, निकाल में क्या था, निकाल कर्म पर जाने दुखे रंग होते, पाप बीजे सुखे नाशता, पाप बीजे सुखे नाशता। जो भेद विज्ञानी होता है उसकी जो सुख है उसमें अनास्था होती है, सुखों में अनास्था होती है, अनास्था पूरा सुखों को होता है। जो ज्ञानी होता है वो भी संसारों के सुख को भोगता है, संसार में रहता है, और संसार को कैसे भोगता है, सुखे नास्ता। संसार के सुखों में आस्था नहीं होती, उसे यह आस्था होती है कि संसार के सुख हमारे योग नहीं है। फिर भी जैसे वेदना को उपशमन करने के लिए, अपने शरीर की रोग को उपशमन करने के लिए व्यक्ति औषधि का पान करता है, कड़वी औषधि का भी पान करता है, क्योंकि वेदना को सहन नहीं कर पा रहा। ऐसे ही संसार के भोगों को भी ज्ञानी केवल अपने रोग का केवल प्रत्याश रूप मानता है। दीपक भाई, केवल प्रत्याश रूप मानता है, और ज्ञानी प्रत्याश रूप मानता है, और अज्ञानी उसको ही सर्वकुछ मानता है, उसको ही सर्वकुछ। एक छोटा बालक है नहीं, उसको मीठी औषधि दी, उसको औषधि दी मीठी, उसको मीठी औषधि, उसको मालूम नहीं है कि औषधि है, तो वो कहता हमें गोली और दो खाने की। वो क्या कहेगा, हमें गोली और लाके खाने को दो। और जिसको ज्ञान है ये तो औषधि है, ये तो औषधि, हमें ये नहीं खाना, ये तो कब निवृत्ति हो जाए इसके लिए वो खाता है। और जो बालक है, जो शिशु है, वो मीठी औषधि को भी क्या समझता है कि इसी में आनंद है, इसी और लाओ। तो संसार के जो अज्ञानी लोग हैं, जो भेद विज्ञान से शून्य है, वो जो है संसार के भोगों को उस शिशु पर जो मीठी गोली का पान करते हैं, जो औषधि है, उसको अधिक भी खाओगे तो नुकसान करेगी, वो भी नुकसान करेगी। ऐसे संसार के जो भोग हैं ये केवल अपनी क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, क्षमता नहीं है। आप रोग से पीड़ित हैं, काम वासना से पीड़ित हैं, आप जो आसंज्ञा से पीड़ित हैं, आप शारीरिक वेदना से पीड़ित हैं, आपको उसका उपशमन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उस भोग को भोग लो, सदा की तृप्ति कर लो, पर ये आपका स्वभाव नहीं है, स्वभाव नहीं है। तो ज्ञानी उसको सुखे नास्ता, सुख में आस्था से रहित होकर भोगता है, और अज्ञानी उसमें सुख की आस्था से भोगता है। इतना ही भेद है। संसार की सारी वस्तुएं अशुद्ध हैं, संसार की सारी वस्तु दीपक अशुद्ध हैं, क्योंकि जितनी जो भी वस्तु निर्मित होती है वो अशुद्ध साथ नहीं होती है। शुद्ध वस्तु तो शुद्धता विराजमान है, जो चेतन आत्मा है वो शुद्धता विराजमान है। अनंत प्रभु भी शुद्ध अवस्था में नहीं है, अनंत अवस्था भी शुद्ध अवस्था नहीं है, अभी वो भी उसमें अघातीय कर्मों का सद्भाव है, इसलिए अशुद्ध है। अशुद्ध शुद्ध तो केवल सिद्ध प्रभु है, जो सनातन विराजमान है। तो अब मतलब अशुद्धता में ये ज्ञानी होते हुए भी, ये क्या है, आत्मा ज्ञानी है, चेतन कैसा है,